हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं, रशिया द्वारा ये इवेल्युएट किया जा रहा था कि क्या इंडिया में जो ऑलरेडी अवेलेबल Su-30 MKI के प्रोडक्शन लाइन है उससे Su-57 एयरक्राफ्ट को बनाया जा सकता है। तो उस पर एक अपडेट आया है और रशियन टीम द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट करी गई है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि HAL के पास पहले से ही 50% Su-57 को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर दोनों कंट्री डिसाइड करती हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना है तो HAL के पास 50% काम ही और ज़्यादा बढ़ेगा इन एयरक्राफ्ट को इंडिया में प्रोड्यूस करने का। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्द चालू किया जा सकता है HAL की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ से। तो ये रिपोर्ट सुखोई द्वारा HAL को सबमिट करी गई है पिछले महीने। तो रशिया की जो टेक्निकल टीम है इसने HAL की प्रोडक्शन फैसिलिटी को टूर किया था सितंबर में और उस पर बेस्ड होकर इंफ्रास्ट्रक्चर का और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का असेसमेंट यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर HAL के नासिक डिवीज़न, कोरापुट डिवीज़न और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी को विजिट किया गया, जहाँ पर एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स बनाए जाते हैं। कोरापुट डिवीज़न में इंजन बनाया जाता है और नासिक डिवीज़न में एयरक्राफ्ट की फाइनल मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। तो एक पॉजिटिव फीडबैक इन फैसिलिटीज से मिला Su-57 को लेकर। अब HAL द्वारा Su-57 के प्रोडक्शन को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो अब HAL का यहाँ पर एक इंटरनल असेसमेंट होगा, जिस पर यह देखा जाएगा कि जो 50% का डिफरेंस आ रहा है इसको ब्रिज करने के लिए क्या क्या फाइनेंशियल और टेक्निकल गैप्स हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से अपग्रेड करने पड़ेंगे, R&D में क्या अपग्रेड करना पड़ेगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उसमें क्या बदलाव करने पड़ेंगे या फिर अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो ये सब समझकर तब एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी जिसको इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट किया जाएगा। मोस्ट लाइकली ये इस मंथ के एंड तक हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाले हैं और वहां पर मोस्ट लाइकली इस मैटर को डिस्कस किया जा सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरफोर्स द्वारा अपनी कैपेबिलिटी में अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हम खरीद रहे हैं, बेटर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स पर हम काम कर ही रहे हैं। पर ये चीज़ भी रियलाइज़ करी गई कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर गेम चेंजर साबित हो सकता था, क्योंकि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल एक थ्रेट बन गए हैं मॉडर्न एयर टू एयर कॉम्बैट में, जिसके अगेंस्ट में 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं। इवन ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही एरो इंडिया में ही डिबेट चालू हो गई थी Su-57 और F-35 को लेकर, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म यहाँ पर शोकेस किए गए थे और दोनों ही प्लेटफॉर्म इंडिया को ऑफर में है। तो ये चीज़ एयरफोर्स चीफ ने भी डिनाई नहीं करी कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म को सीक आउट नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट भी नहीं किया, क्योंकि वो मीडिया को इंटरनल डिस्कशन के बारे में जानकारी नहीं देना चाहते थे। बाकी जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर करी कि इनफॉर्मल टॉक्स इस मामले में चल रहे हैं। तो एयरफोर्स 5th जनरेशन कैपेबिलिटी एज अ स्टॉप गैप चाहती है AMCA से पहले, और एयरफोर्स चीफ अपने इंटेंशन क्लियर कर चुके हैं कि हमको फाइटर चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स स्क्वाड्रन संख्या के साथ स्ट्रगल कर रही है। तो ये चीज़ भी बीच में सुनने में आ रही थी कि Su-57 को लेकर रशिया काफ़ी हद तक कोऑपरेट करने को तैयार है। सोर्स कोड शेयरिंग की बात भी यहाँ पर कही जा रही थी। खैर, हमें नहीं लगता कि वो कंप्लीट सोर्स कोड यहाँ पर शेयर करेंगे, लेकिन अगर Su-30 MKI जितना भी वो कोऑपरेट करते हैं तो ये मोर देन एनफ हमारे लिए होगा, क्योंकि इतना कंट्रोल हमें मिल जाएगा कि हम अपने डोमेस्टिक वेपन्स को यहाँ पर इंटीग्रेट कर पाएँ, अपने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को यहाँ पर इंटीग्रेट कर पाएँ, ताकि ये प्लेटफॉर्म हमारे दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ ऑपरेट हो पाए। तो अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि Su-57 को लेकर हम आगे बढ़ते भी हैं या नहीं, और अगर बढ़ते हैं तो कितने नंबर्स के साथ जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ पर ये सजेस्ट किया जा रहा है कि नंबर्स 100 तक भी जा सकते हैं या फिर ये 2 से 3 स्क्वाड्रन तक भी लिमिटेड रह सकते हैं। खैर, केस यहाँ पर कोई भी हो, पर इसके चांसेस तो अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं कि Su-57 को लेकर एयरफोर्स और गवर्नमेंट दोनों काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब इंडिया विजिट करेंगे तो S-400 को लेकर तो यहाँ पर चर्चा ज़रूर होगी, क्योंकि ये भी साफ है कि एडिशनल S-400 सिस्टम्स हम रशिया से एक्वायर करने वाले हैं। साथ में Su-57 को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट से पहले ही सुखोई द्वारा और HAL द्वारा इवैल्यूएशन किया जा रहा है कि अगर Su-57 को इंडिया में बनाया जाता है तो ये कितना आसान होगा, क्योंकि एयरफोर्स इस चीज़ को लेकर साफ है कि हमें एयरक्राफ्ट जल्दी चाहिए। तो अगर 50% कैपेबिलिटी सुखोई ने बोल दिया है कि है हमारे पास, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन एयरक्राफ्ट को इंडिया से प्रोड्यूस करना स्टार्ट करने में। तो अब सारी नज़रें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट पर रहेंगी।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।